आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को मैं आप लोगों के मध्य पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 27। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 27वीं आयत में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आप सबको न्यू ईयर का वचन याद होगा। प्रकाशित वाक्य में से मैंने दिया था और उसमें प्रकाशित वाक्य 3:11 में हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है थामे रहे कि जाने दे, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि तेरा मुकुट कोई तुझसे छीन ना ले। आज जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 27वीं आयत में आते हैं तो बहुत ही उससे मिलती जुलती एक आयत हमको पढ़ने को मिलती है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार इस पृथ्वी पे आया, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब उसकी माता मरियम को एक स्वर्गदूत ने दर्शन देके इस बारे में बताया। कितने स्वर्गदूत आए थे? एक आया था। ऐसा आपका होमवर्क क्या, आप ढूंढिएगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ कब कब स्वर्गदूत पाए गए। हिंट के लिए मैं बता रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, आप वहां पर आपको एक जिक्र मिलेगा। ऐसे आप ढूंढिएगा अपने 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 नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए। लेकिन आगे आने वाले समय के लिए लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। ये जो प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ, आप यहां पर देखेंगे स्वर्गदूतों लिखा है। स्वर्गदूतों का मतलब 100, 50, 1000 इसका झुंड नहीं है। यहां पर जब बाइबल में स्वर्गदूतों शब्द इस्तेमाल होता है तो यानी कि ऐसी गिनती जो अनंत है। शायद मैथ्स में यूज करते हैं, एक बार लगा देते ऊपर, है ना, कुछ ऐसा एक सिंबल होता वो लगा देते, मतलब वो अनंत है। ये स्वर्गदूत जो है जिनके साथ प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये इनकी सेना ऐसी होगी कि ये अनंत होंगे और उनके बीच में एक प्रभु यीशु मसीह। उन सारी सेना को लेके लेके वो क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनंत योजना जो परमेश्वर ने सनातन से जब आदम को की सृष्टि करी थी तब से जो बना के रखी थी, वो उस दिन पूरी होने का दिन है। बहुत अद्भुत काम उस दिन होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के तैयार लोग जो हैं उनको इस पृथ्वी से उठा के स्वर्ग में लेके जाने का समय है। जिन दूतों को यीशु मसीह बुलाएगा नहीं, वो दूत भी स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेंगे, क्योंकि हजारों वर्ष से स्वर्गदूतों में जो प्लानिंग चल रही है, स्वर्ग में जो प्लानिंग चल रही है, जो सब कुछ हो रहा है, उसके साथ इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह अपने दूतों के साथ अपनी पिता की महिमा में आएगा। अपनी पिता की महिमा में आएगा। हम सोच के देखें कि यीशु मसीह का आगमन जब होगा, अनगिनत स्वर्गदूतों की टीम यीशु मसीह के साथ है। और वो क्यों आ रहा है उसका पर्पस हमने पिछले दिनों में ही देखा था कि वो मुझको और आपको और हर उस उद्धार पाए हुए विश्वासी को लेने आने वाला है। लेकिन जब हम मत्ती के 16वें अध्याय की 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो इसके साथ एक लाइन और जोड़ दी गई है। और वो जब लाइन हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है
हाँ, और उस समय, किस समय? जिस समय आएगा, जिस समय वो आएगा, लिखा है, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जब प्रतिफल की बात आती है तो हर विश्वासी जो है उसके मन में एक खुशी होती है, एक डर होता है। खुशी किस बात की होती है? क्योंकि उसे मालूम है कि उसने क्या अच्छा काम किया है प्रभु में। और डर किस बात का रहता है? क्योंकि उसे मालूम है क्या क्या गड़बड़ियां करी जो किसी को नहीं मालूम। तो दोनों चीजें रहती है, उसके मन में रहती हैं। तो कई बार विश्वासी जो है जब प्रभु के आगमन के बारे में सुनता है, एक बार तो खुश हो जाता है और उसको अपने चुनिंदा काम याद आ जाते हैं। देखो प्रभु आएगा, कहेगा अरे वाह, तुमने, इसने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। फिर जब उसको याद आता है कि इसने ऐसा वैसा भी किया था, तो थोड़ा सा सोचता है कि प्रभु कुछ समय दे दे, शायद थोड़ा सा इसको बैलेंस कर ले या कर ले। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो आएगा और उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कार्यों का प्रतिफल प्राप्त करना बहुत एक सुखद एहसास है, एक आनंद की बात है। और हमारे लिए भी वो आनंद की बात ही है, क्योंकि हम अपने उस प्रतिफल को लेने जा रहे हैं हमारा जब प्रभु आएगा। और ये प्रतिफल जो है वो परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है कि जो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उन सब के लिए उसने एक प्रतिफल रखा है जिसको वो अपने आगमन पर देने वाला है। वो हमारे कामों का प्रतिफल देने वाला है। हम सिर्फ ऊपर उठाए जाने के लिए ही नहीं, पर अपने कार्यों के साथ उठाए जाने के लिए और प्रतिफल पाने के लिए रखे गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का इंतजार इसलिए नहीं करें, प्रभु यीशु मसीह आएगा, इस दुनिया की सारी झंझटों से एक झटके में हम छूट के पहुंच जाएंगे, वो एक आशा बिल्कुल हमारी है। लेकिन उसके साथ साथ एक पल में जो झंझट छूटेंगे, उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और जिम्मेदारी क्या है? कि लिखा है वो उधारी किसी की नहीं रखेगा। इसलिए क्या लिखा है? उसी समय क्या मिल जाएगा? प्रतिफल मिल जाएगा। विश्वासियों का प्रतिफल, परमेश्वर के लोगों का प्रतिफल। और ये प्रतिफल दुनिया के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग जो कुछ यहाँ पर कर रहे होंगे वो एज इट इज करते रहेंगे। लेकिन प्रभु के जो चुनिंदा लोग जो पहले प्रभु में सो चुके हैं, मर चुके हैं, वो उठा लिए जाएंगे। और जो जीवित और बचे रहेंगे, यानी कि हम में से जो लोग होंगे विश्वास में, वो बदल जाएंगे। और जैसे ही ये घटना होगी, लिखा है उस समय वो प्रतिफल भी देगा। अब किस प्रकार का प्रतिफल होगा, कैसा होगा, क्या आगे होने वाला है, हम उसको इतने अच्छे से नहीं समझ सकते, ना जान सकते। लेकिन कुछ है जो प्रभु उस समय देने वाला है, और सिर्फ विश्वासियों को जो उठाए जाने वाले हैं उनको देने वाला है। सबसे पहले प्रतिफल जो है वो विश्वासियों को किस काम का मिलने वाला है? प्रतिफल विश्वासियों को किस काम का मिलने वाला है? विश्वासियों को प्रतिफल उस कार्य का मिलने वाला है जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से लेके या तो उस व्यक्ति की अपनी मृत्यु तक, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक उसने जो कार्य प्रभु में किए हैं, या प्रभु के ठहराए हुए कामों को उसने अपने जीवन में पूरा किया है, उन कामों का प्रतिफल, सिर्फ उन कामों का प्रतिफल होगा। आपने अपने शारीरिक अवस्था में दया करके चींटियों का आटा डाल दिया तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला है, उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपने अपनी शारीरिक दया को इस्तेमाल करके किसी को कुछ दान कर दिया, आपने सोचा कि इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा, इसका कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो ठहराया है उसको हमको सर्वप्रथम पूरा करना है। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक विश्वासियों की जाति, मैं क्रिश्चियन जाति नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया में सिर्फ विश्वासियों की एक जाति, एक ऐसी जाति है जिसके लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मरने के बाद भी वो अपने कामों को अपने साथ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवित प्रभु है, परमेश्वर पिता जीवित परमेश्वर है, उसके लोगों को हमेशा जीवित रहने का सौभाग्य मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है।
इसलिए उसके द्वारा ठहराए हुए काम उसके लोगों के जीवन में, वो काम भी परमेश्वर की नजर में जीवित हैं। और एक विश्वासी ऐसे जो जीवित काम करेगा, केवल उन्हीं जीवित कामों का वो प्रतिफल पाएगा। मेरे साथ देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 14, वहां पर कार्यों के बारे में एक बात को हम देखते हैं। रेवलेशन चैप्टर 14, प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। बहुत सुंदर और स्पष्ट वचन है, और लिखा है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो प्रभु में मरते हैं। यानी कि कोई विश्वासी ने, कोई व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद भी वो अपने कामों को अपने साथ ले जा सकता है। इस संसार में हम जानते हैं, एक कहावत बहुत मशहूर है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, कुछ भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। और 100% ठीक भी है कि एक व्यक्ति जिस प्रकार नग्न अवस्था में पैदा होता है, उसकी मृत्यु भी उसी नग्न अवस्था में होती है। वो एक कपड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए, विश्वासियों की जाति के लिए ये बात परमेश्वर बोलता है कि जो प्रभु में है वो अपने कार्यों को अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए हम जब मत्ती रचित सुसमाचार 16वें अध्याय में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उनका कार्यों का प्रतिफल उनको देने के लिए उसके पास है। किसके पास है? जो अनगिनत स्वर्गदूतों को लेके आ रहा है। मेरा इस बात को रखने का मतलब यह है, एक मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, हम सब एक झटके में प्रभु के सम्मुख खड़े हैं, और पहुंचते ही साथ प्रभु बोलता है फलाना फलाना व्यक्ति इधर सामने आ जाए और अपना प्रतिफल लेके जाए। हम सबको लगेगा प्रभु इसको बुलाएगा, उसको बुलाएगा। जरा सोचे, पहला नंबर मेरा और आपका बुलाया तो हम क्या करेंगे? आप बोलोगे क्या कि प्रभु अभी उसको देखो, हम आ रहे हैं, पीछे टाइम है। प्रभु किसको पहले बुलाएगा? और प्रभु की टीम खड़ी है, अरबों खरबों सरदूत खड़े हैं, और पूरी दुनिया के विश्वासी खड़े हैं जो हमको अच्छे विश्वास के स्टेटस में भी जानते हो सकते हैं कि ये भाई, ये बहन बहुत अच्छा विश्वास में है। उसके सामने, सबके सामने वो प्रतिफल देने को उसके पास उसी समय उसके पास वो प्रतिफल है। बाइबल में कई प्रकार के प्रतिफलों के बारे में लिखा है, और आपको ताजुब होएगा, स्वर्ग पहुंच के अलग प्रतिफल है, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते हुए हर दिन प्रतिफल है, और जैसे ही परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह भेज रहा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो रही है, तब एक अलग प्रतिफल है। कौन सा प्रतिफल है? वो सारे प्रतिफल परमेश्वर ने अपने पास छुपा के रखे हुए, लेकिन उस हमारे और उसके मिलन पर एक प्रतिफल हमको मिलने वाला है। और प्रतिफल के बारे में हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 14-13 में कि हम अपने कार्यों को, ना केवल जो मसीह में मर चुके हैं, लेकिन जो जिंदा रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर बदल जाएंगे, वो भी अपने कार्यों को अपने साथ लेके जाएंगे। और जब लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं और आप प्रतिफल भी पाएंगे। प्रकाशित वाक्य में और आगे की ओर आ जाए, इसके 22वें अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 12th वर्ष। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, फिर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के कामों के अनुसार। कौन से काम? जिनके लिए प्रकाशित वाक्य 14-13 में लिखा है कि उनके काम उनके साथ जाएंगे, उन कामों के लिए हर एक का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर के
पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम उद्धार पाने के बाद भी जो काम करते हैं उसका प्रतिफल हम बहुत जल्द पाने पर हैं, और परमेश्वर ने उस कैटेगरी को अलग रखा है। आप अगर पुराने नियम से पढ़ेंगे, हमने कुछ दिनों पहले जब हम हनोक के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने हनोक की आयु कितनी थी, किसी को याद है? बहुत छोटी आयु थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी उस समय के लोगों। हाँ, 300 कुछ, और कुछ को कोई कंप्लीट करेगा? नहीं, उठा लिया गया था, लेकिन पृथ्वी पे कितने दिन रहा था? नहीं, 365, 365, 365 वर्ष पृथ्वी पे हनोक ने अपना जीवन बिताया। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन में हनोक के बारे में गवाही पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसके लिए ये गवाही दी कि हनोक 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चला। और उस समय मैंने उस बाइबल स्टडी में बताया था, परमेश्वर ने उसके 365 में से 65 को माइनस कर दिया, हटा दिया। 300 वर्ष काउंट किए हनोक के लिए। क्यों किए? क्योंकि पूरी कुल आयु में से 365 वर्ष में से वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला। 65 वर्ष उसने क्या किया, इससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। प्रियो, मैं और आप उद्धार में आने के बाद अपने 24 घंटे में से जितने घंटे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताते हैं, या जितने घंटे हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, स्वर्ग में जो प्रतिफल मिलेगा वो केवल उतने घंटों का मिलेगा। हम उसके बाद दुनिया में क्या कर रहे हैं, अपनी खुशी से क्या काम कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। जो चीज, जो काम परमेश्वर ने मुझको और आपको नहीं ठहराया है, उस काम के बारे में परमेश्वर को कोई मतलब नहीं मेरे और आपके जीवन से। हनोक के जीवन में परमेश्वर ने 300 वर्ष को काउंट किया, और हम इब्राहिमी की पत्री में पढ़ते हैं कि हनोक ने उसके लिए गवाही दी गई, वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने 300 वर्ष परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो प्रसन्नता के 300 वर्ष परमेश्वर ने उसके जीवन की गवाही बना के उस 300 वर्ष के बल पे परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। लेकिन उन 65 वर्ष में हनोक ने क्या किया, उसके बारे में बाइबल नहीं बताती। मेरे और आपके जीवन में जो एक किताब ऊपर लिखी जा रही है, मेरे और आपके जीवन का जो हिसाब लिखा जा रहा है, वो कुछ इसी तरह ही है। हमारे काम जिनको हम लेके जाने वाले हैं अपने साथ, उनमें से कौन से काम को परमेश्वर नोट कर रहा है, कौन से काम का प्रतिफल देने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेज रहा है, वो काम है सिर्फ वो काम जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। इसलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थ की कलीसिया को जब एक पत्र लिखता है, पौलुस प्रेरित जो है प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेरित है, प्रचारक है, सुसमाचार को बांटने वाला है, और वो उसने कई कलीसियाओं को खड़ा किया। और जब वो कुरिन्थ की कलीसिया को खड़ा करता है, उसके कुछ समय बाद उनसे उस कलीसिया को जब पत्र लिखता है तो एक बात बहुत साफ रीति से मेंशन करता है। क्या मेंशन करता है? देखें, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और 11 से लेके 15 तक पढ़ें। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक काम, एक नींव, एक रद्दा और परख के बारे में बताया गया। नींव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो लेखक किस प्रकार यहाँ पे कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है कि हर व्यक्ति ध्यान रखे। लिख किसको रहा है? कुरिन्थ की कलीसिया को। यानी कि कौन व्यक्तियों को ध्यान रखना है? कलीसिया के बाहर वाले की कलीसिया के अंदर वाले? कलीसिया के अंदर वाले व्यक्तियों को लिख रहा है
तो कलीसिया के अंदर वाले व्यक्तियों को इसलिए वो लिख रहा है कि हर कोई व्यक्ति जो है इस बात का ध्यान रखे कि वो कैसा रद्दा रखता है। प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन का हर रद्दा बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। प्रभु ने अगर मुझको और आपको बोला है कि मेरे भवन में जाके एक कील ठोकना है, तो उस कील का भी प्रतिफल जिस दिन प्रभु आएगा पूरी दुनिया के सामने, स्वर्गदूतों के सामने मेंशन करके आपको उस कील का प्रतिफल देगा। और यदि प्रभु ने इस बात को नहीं रखा है तो आप सोने का बक्सा ले जाके कहीं दे दें या रख दें, उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। हो सकता है हम इस खुशी में रहें कि प्रभु बोलेगा कि अरे तुम फलाने समय में ये इतना बड़ा बक्सा सोने का लेके आए थे, ये काम तुमने किया था, लो इसका प्रतिफल और 4 बक्से लो। कुछ नहीं। प्रभु ने एक कील का प्रतिफल अपने लोगों के लिए रखा है, और अगर परमेश्वर ने कुछ बात को ठहराया है तो उसका प्रतिफल रखा है। यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस प्रेरित जब ये पत्र लिख रहा है तो इस बात को चिता रहा है कि कलीसिया में जब आ चुके हो, जब तुम कलीसिया की अधीनता के अंदर आ चुके हो, जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आ चुके हो, जब तुम उद्धार पाके बपतिस्मा लेके और प्रभु भोज में से शामिल होना शुरू कर दिए हो, तो बहुत ही सावधान हो जाओ। क्यों हो जाओ? क्योंकि तुम्हारे हर कार्य, वो नींव जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर तुम्हारा हर काम एक रद्दे को रखने का काम कर रहा है। इसलिए लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो है इस सावधान रहे। 12वीं आयत में लिखा, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक के काम को परखेगी कि कैसा है। यानी कि वो कार्य जो मैंने और आपने किया है उद्धार में आने के बाद, वो प्रभु की ओर से निर्धारित था कि नहीं। अगर है तो प्रतिफल, अगर नहीं है तो क्या होगा? हाँ, आग परखेगी। और 15वीं आयत पे लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। एक व्यक्ति को अगर बोला जाए कि तुमको सिर्फ पत्तों के कपड़े पहनना है, पत्तों के कपड़े पहनना है और कुछ नहीं पहनना, और उसको उस पत्तों का कपड़ा पहना के एक ऐसे बकरियों के झुंड में छोड़ दो जो 2 हफ्तों से भूखी हैं, क्या होगा? बकरी क्या करेगी? छोड़ देगी क्या? कितना भी भगाएगा तो खींच तान के खा लेगी। उसके बाद उसकी अवस्था कैसी होगी? भले ही उसने बहुत सजावट के साथ पत्तों को पहना हो, भले ही उसने बहुत अच्छे से अपने आप को डेकोरेट किया हो, परमेश्वर का वचन बोलता है वो दिन, कौन सा दिन? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ हर एक काम का प्रतिफल देने और अपने लोगों को इस पृथ्वी से उठाने को आ रहा है। सारी घटना एक पलक झपकते होने वाली है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम इस बात से सावधान रहें। हम जब उठाए जाएंगे, हमारे कार्य भी हमारे साथ जाएंगे। और जिस प्रकार हम इन दिनों में सीखते चले आ रहे हैं और चारों ओर देखते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ चुका है, हम ध्यान रखें इस बात का भी कि हमारे साथ हमारे काम जाने वाले हैं, और इसका प्रतिफल जो है परमेश्वर हमको देने वाला है। एक उदाहरण को मैं आपके सम्मुख रखूंगा, आप उसको घर जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छे से उस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसकी 1-2 आयतों को आपके सम्मुख पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 16, और उसके 19 से लेके 25वीं आयत तक। ये बहुत बड़ा पैसेज है, आप इसको घर जाके पढ़िएगा, और आप सब इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसका मैं, आप सब जानते हैं कि इसमें किस प्रकार लूका रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में किसका जिक्र है? लाजर का जिक्र है। और ये बात जो बता रहा है वो कौन बता रहा है?
प्रभु यीशु मसीह ने बताया है इस किस्से को। और बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस व्यक्ति का यहाँ पर जिक्र कर रहा है, ये घटना यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बना के नहीं बता रहे थे, ये सच्ची घटना है और प्रभु यीशु मसीह की देखी हुई घटना है। और ये भी बोलते हैं कि उस समय जब ये घटना हुई थी तब उस वक्त प्रभु यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ था। हम नहीं जानते कितना क्या है कैसा है, लेकिन इतना जानते हैं कि यीशु मसीह ने इस घटना के बारे में बोला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और आप सब उस निर्धन लाजर की और उस धनी व्यक्ति की कहानी को जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। मैं इसकी खास एक दो आयत को आपके सम्मुख पढ़ूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक निर्धन लाजर था जो कि घाव से भरा था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे और उसको एक धनी मनुष्य की डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था और उसकी चाह थी कि वहां से जो भी चूर चार गिरे उसको वो खा के उससे अपना पेट भर ले। और एक दिन दोनों मर जाते हैं और लिखा है कि वहां पर मृत्यु जैसी होती है तो ये निर्धन व्यक्ति जो है वो उठ के कहीं और जाता है और धनी व्यक्ति जो है उठ के कहीं और जाता है। 22वीं आयत से हम पढ़ेंगे, ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। 16वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। यहाँ पर एक बात पे ध्यान दें, यहाँ स्वर्गदूत नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हाँ, स्वर्गदूतों ने। जैसा मैंने बताया कि बाइबल में जहां जहां स्वर्गदूतों आ जाता है वहां आप इस बात का इमेजिनेशन मत करें कि 2 दूत या 3 दूत आए होंगे। जहां जहां पर दूतों आया है वहां पर दूतों की एक भारी संख्या आई है। और यहाँ पर लिखा है कि जैसी उसकी मृत्यु हो जाती है स्वर्गदूत आके उसको अपने साथ ले जाते हैं और ले जाके कहां पर बिठा देते हैं? अब्राहम की गोद में। यह व्यक्ति जिस जनरेशन में था इसने अब्राहम को अपने आंखों से कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जैसे ही मर के ऊपर पहुंचा होगा उसने, क्योंकि तब वो आत्मिक दशा में आ चुका है, तो उसने बेशक अब्राहम को पहचान लिया होगा कि ये अब्राहम है। और स्वर्गदूतों ने उसको ले जाके उसकी गोद में बिठा दिया और बाद में ये जो है नरक की आग में जाता है। 24वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। हम जब अक्सर इसको पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि ये धनी व्यक्ति जो है ये परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ये धनी व्यक्ति, यदि आप इस 16वें अध्याय को यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप 10 बार पढ़ना, आपको समझ में आएगा। ये धनी व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था और इसके भाई लोग जो थे परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। और इसलिए ये धनी व्यक्ति जब वहां पहुंचता है नरक में तो वहां से भी उसकी आत्मिक आंखें खुलती है तो अब्राहम को पहचान जाता है और इसलिए वो अब्राहम से बात कर रहा है। उसके आगे का आप यदि पढ़ेंगे तो आपको खुल के समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति जो धनी मर चुका था, ये ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा पापी हो या परमेश्वर को मानता ही नहीं हो या कुछ नहीं, ये जानता था परमेश्वर के बारे में। और लिखा है कि वो अपनी आंखें उठा के उस लाजर को अब्राहम की गोद में देखता है और वहां पर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको आप भेज दें। तो उसके जवाब में 25वीं आयत में अब्राहम वहां से बोलता है। मरने के बाद अब्राहम का पहला स्टेटमेंट यहां पर मिलता है। क्या लिखा है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी लोग इस पृथ्वी पे अच्छी वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब्राहम उससे एक बात बोलता है, तू स्मरण कर कि कुछ ऐसा तुम दोनों के जीवन में हुआ है कि तूने जो कुछ पाना था वो पृथ्वी से पा लिया, लेकिन ये पृथ्वी पे रह के पृथ्वी की चीजों को नहीं पा पाया, क्योंकि इसका ध्यान जो था वो था लाजर गरीब था, उसको
घाव थे, इसलिए वो अब्राहम की गोद में नहीं बिठा दिया गया। लाजर का मन परमेश्वर के सम्मुख पवित्र और साफ था। लाजर कैसी भी दशा में था, लेकिन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, इसलिए वो अब्राहम की गोद में बिठा दिया गया। लाजर इसलिए नहीं बिठा दिया कि परमेश्वर ने बोला जिंदगी भर ये टुकड़ों पे पड़ा है, इसके घाव को कुत्तों ने चाटा है, चलो आए इसको थोड़ा लाड़ प्यार करें, इसलिए अब्राहम की गोद में नहीं। उसका जीवन पृथ्वी पे भले ही एक निग्लेक्टेड जीवन था, गंदा जीवन था देखने से, लेकिन स्वर्ग में वो वहां पर पहुंचा जहां पर परमेश्वर ने उसके लिए एक अच्छा स्थान रखा था। प्रभु के आगमन पर या हमारी मृत्यु के बाद, प्रभु के आगमन पर या हमारी मृत्यु के बाद हमारे कार्यों का प्रतिफल हमको बताएगा कि हमको किसकी गोद में बिठाया जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात है, एक मैं सोचता हूं एक बाइबल में एक टिप्स मिल गई, एक छोटा सा एक पॉइंट दे दिया बाइबल ने प्रतिफल का। हम सोच के देखें, हम बहुत बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और हम उसकी बाट भी जोते हैं, लेकिन हम इस वर्ष में अपने प्रतिफल का सोच के देखें। मृत्यु होते ही एक सेकंड में लाजर को प्रतिफल मिल गया, यहां मरा वहां अब्राहम की गोद। मेरे और आपके समय में, हमारी अपने मृत्यु के समय में या प्रभु यीशु के आगमन के समय में, प्रतिफल देने को हम सबके लिए परमेश्वर के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। जरा सोचें, यहां प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ, यहां हम जो मृतक थे वो प्रभु में जो सो गए थे वो बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे और प्रभु कहेगा ये लो तुम्हारा प्रतिफल। प्रतिफल एक दूसरे का सब लोग देखेंगे, प्रतिफल एक दूसरे का सब लोग देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां तक कि नरक से हमारा प्रतिफल दिखेगा। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि वो धनी व्यक्ति, लिखा है आंख उठाता है और वहां चश्मे और दूरबीन की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मिक आंखें सबकी खुल गई, जो नरक में गए उनकी भी खुल गई, जो स्वर्ग में गए उनकी भी खुल गई। तो ये धनी व्यक्ति जो है इंतजाम नहीं कर रहा कि भैया थोड़ा चश्मा लाओ, मैग्नीफाइड ग्लास लाओ, थोड़ा देखूं वहां कुछ धुंधला सा लाजर दिख रहा है। उसने आंखें उठाई, नरक में जल रहा है, उस जलन में उस गर्मी में आंख उठा रहा है, उसको क्लियर दिख रहा है क्या? लाजर अब्राहम की गोद में बैठा। मेरे और आपका प्रतिफल जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, मिलते ही साथ सारा नरक, सारी पृथ्वी, सारे लोग देखेंगे इस व्यक्ति को प्रभु ने क्या दिया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु ने क्या प्रतिफल को रखा है, सोच के देखें। केवल यीशु मसीह का आगमन खुशी के साथ पीछे 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 प्रभु यीशु मसीह के, और कई बार हम सोचते हैं कि एक बार स्वर्ग उठ गए तो फिर पीछे तरफ कोई जगह देख लेंगे कि ठीक है सब आगे धर्मी लोग चले जाएं, हम पीछे खड़े रहेंगे, प्रभु पहुंच तो गए। पर वहां सब कुछ पारदर्शी है। नरक में बैठा व्यक्ति भी मेरे और आपके चरित्र को, मेरे और आपके प्रतिफल को देखेगा, और मेरे और आपके चरित्र पे, मेरे और आपके प्रतिफल में कुछ भी, प्रभु यीशु मसीह उस चरित्र के, हमारे जीवन के प्रतिफल में कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। क्यों? ये धनी व्यक्ति जब नरक से चिल्ला सकता है, तो मेरे और आपके कॉम्पिटेटिव लोग जो साथ में रहते हैं वो भी नरक से चिल्ला सकते हैं, प्रभु ये काम तो मैंने भी किया था, मैं यहाँ क्यों पड़ा हूं, इसको क्यों उठाया आपने, इसको क्यों प्रतिफल दिया। ध्यान रखें, हमारा प्रतिफल, हमारा ऊपर उठना एक बहुत बड़ी चेतावनी का भी कारण है। प्रभु यीशु मसीह को सबको जवाब देना है, नरक के लोगों को भी और हमको भी। प्रभु ने अब्राहम ने लाजर को गोद में जरूर बिठाया, लेकिन जवाब वो धनी मनुष्य को भी दे रहा है और समझा दे रहा है, और जो समझाया धनी मनुष्य को सेटिस्फाइड होना पड़ा। आप उसको पूरा पढ़ेंगे 16वां अध्याय तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो अच्छे से अब्राहम समझा देता है कि क्या कारण है, तुमने क्या किया, इसने क्या किया। वो बोलता है ठीक है चलो मैं मर गया, कोई बात नहीं, मेरे भाइयों के पास किसी को भेज दे। तो वो बोलता है वो पहले से ही बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग जा चुके हैं। वो कहता है नहीं, मरे में से कोई आ जाए। अब मरे में से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आ चुका है। अब मेरे और आपके पास उस धनी व्यक्ति के सिवा, धनी व्यक्ति के समान कोई भी सवाल नहीं रहा, और इस जनरेशन के पास कोई
कोई सवाल नहीं रहा जो बोल दे कि प्रभु कुछ तो आपको करना था। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे इस बात को देखते हुए कि प्रतिफल जो है मेरे और आपके लिए कितना बहुमूल्य है। हम अपने ऊपर उठाए जाने की तैयारी में अपने प्रतिफल को कभी भी नजरअंदाज ना करें। एक और आयत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में हम फिर से आ जाएं। रेवलेशन चैप्टर 22, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 12 से लेके 15 तक फिर से एक बार पढ़ दें। 12 से 15। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो उन 7 कलीसियाओं के नाम लिखी गई थी। शुरू में हमने उस बात को सीखा और देखा, और प्रभु के लोगों के लिए लिखी गई। और प्रभु के लोगों में के लिए जो ये लिखी गई है, 22वें अध्याय में अंतिम चरण में जब हम पहुंच रहे हैं तो प्रभु बोला देख, फिर से बोल रहा है देख, यानी कि आंख खोल ले, कुछ खास है बताने को, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत सब कुछ हूं। और 14वीं आयत में हम आते हैं तो लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बहुत छुपे हुए प्रतिफल हैं जिनको अभी हम धुंधला देखते हैं। लिखा है वो फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। बहुत गहरे मायने हैं इस एक लाइन की। कुछ विश्वासियों को रखा गया है जो फाटकों से, जिनको बड़े फाटकों से प्रवेश करने के लिए रखा गया है। और फाटकों से प्रवेश करना यानी के धूमधाम से स्वागत के साथ, और उन फाटकों के में से प्रवेश करके उनको नगर में लाया जाएगा। लेकिन 15वीं आयत में एकदम अपोजिट शब्दों को लेके 15वीं आयत उसके साथ जोड़ दी है और लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। क्यों इनको अनुमति नहीं है? अब हम सोचेंगे स्वर्ग में कुत्तों का क्या काम, कुत्ते कौन सा ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन यहां पर जिन जिन चीजों का जिक्र है, ये सारी चीजें, इनकी हैबिट्स, इनकी बात, इनका स्वभाव यदि विश्वासी के अंदर रह जाता है, वो लोग को बाहर छोड़ा जाएगा। क्यों? लिखा है, पर कुत्तों का एक बहुत खराब स्वभाव है। कुत्ता जो है बहुत ही वफादार जानवर है, लेकिन कुत्तों का एक बहुत खराब स्वभाव है। क्या है? वो कुछ खा के जब वॉमिट कर देता है तो उसको फिर से खा लेता है, और उस वॉमिट को कोई दूसरा कुत्ते को भी नहीं छूने देता है। ऐसा नहीं, दूसरे कुत्ते भी कई बार आ जाते हैं, पर वो चाहे कितना भी टाइम लगे अपनी वॉमिट को फिर से खा लेता है। यानी कि ऐसा स्वभाव जो कुत्ता कभी नहीं छोड़ता। ऐसे स्वभाव के लिए विश्वासियों को एक चेतावनी दी है कि हमारा ऐसा स्वभाव जो गोल गोल घूम के वहीं पर वही बात दोबारा दोबारा। उसके बाद लिखा है, और टोहने, यानी कि जादूगरी की शक्तियां, शकुन विचारना, दिनों को अच्छा समझना, समय को अच्छा समझना, ये दिन बेहतर वो दिन बेहतर, अपने हाथों को दूसरे को दिखाना, अपने बारे में दूसरों से पूछना, ये सब कैटेगरी जो है वो जादू टोने के अंदर आती है, जिससे परमेश्वर जो है नफरत करता है। क्योंकि ये चीज जो थी, परमेश्वर ने जब शैतान को ऊपर से गिराया था, उसके दूतों ने मनुष्य के बीच में शुरू करी थी।
इस जादू टोने के काम को। इसलिए परमेश्वर उनसे नफरत करता है, और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। जहां पर एक तो और प्रतिफल की बात है, जहां पर एक और अब्राहम के गोद की बात है, वहीं पर एक और चेतावनी की भी बात है। यानी कि ये जितनी भी चीजें लिस्ट यहाँ पर लिखी है, वो इसलिए लिखी है कि इन लिस्ट वाले काम जो हैं वो तुम्हारे काम से मैच नहीं करना चाहिए। जो स्वर्ग में जाने की धुन में है, जो इस प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमारे काम जिनका प्रतिफल हमारा प्रभु देने वाला है, ऐसे कारों का मिक्सचर हमारे कार्यों के अंदर ना हो। प्रियो, हम एक पूरा वर्ष बिता के नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, और हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सब इस बात को जानते हैं कि पिछला वर्ष कैसा वर्ष था। इसमें से हमारे अपने कितने प्रियजन लोग, अपने जानने वाले लोग जो थे, वो इस पृथ्वी पे आज नहीं रहे। परमेश्वर ने शायद मुझको और आपको ये वर्ष अपने कामों को ठीक करने के लिए दिया। नए साल पे जो मैंने वचन कलीसिया के लिए रखा था कि वो शीघ्र आने वाला है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आज वचन परमेश्वर सामने रख रहा है कि अपने दूतों के साथ वो प्रकट होने वाला है, और हमारे कार्यों का प्रतिफल उसके हाथ में है, उसके पास है। प्रियो, हम इस वर्ष की शुरुआत में हैं, हम नहीं जानते इस वर्ष को हम पार कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है इस वर्ष की शुरुआती दौर में, मध्य दौर में, या आखिर तक, या इस वर्ष के बाद प्रभु यीशु मसीह आ जाए। लेकिन यदि आ जाएगा, हम इस बात को ध्यान दें, हमारे को देने का प्रतिफल उसके हाथों में है। ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम स्वर्ग में अब्राहम की गोद में जाएं या स्वर्ग के किसी कोने में खड़े। प्रभु नहीं चाहता कि मैं और आप कोई कोने में घुस जाएं। प्रभु चाहता है कि मैं और आप फ्रंट लाइन में हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने हो, उसकी उस ज्योति को देखने वाले हो, उसके प्रकाश में खड़े होने वाले हो। प्रभु नहीं चाहता कि हम आजू बाजू इधर उधर छुप जाएं। प्रभु चाहता है ये मेरे लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने मुझको और आपको खड़ा करने के लिए अपने लहू को बहाया है। वो परमेश्वर के सामने 4 लोगों को खड़ा करके सारी भीड़ को पार्टीशन बना के पीछे नहीं खड़ा करना चाहता। वो परमेश्वर पिता के सामने जाके खड़ा करना चाहता है कि 2000 साल पहले जो मैंने जिस काम को कलवरी क्रूस पर पूरा किया था, और ये जान के कि सब कुछ पूरा हुआ है, अपने प्राण तेरे हाथ में सौंप दिए थे, उसके एवज की ये भीड़ तेरे सामने मैं लेके आ गया हूं, अपनी दुल्हन को बना के। प्रियो, मैं और आप कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन में हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की देह से भागीदारी रखने वाले लोग हैं। प्रभु चाहता है कि वो बड़ा प्रतिफल मुझको और आपको दे। आगे आने वाले समय में प्रभु हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम जो हैं उस प्रतिफल को पाने के लिए आगे बढ़ते जाएं। छोटी बातों में नहीं, लेकिन बड़ी बातों के साथ हम जो हैं उसमें आगे बढ़ते जाएं। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।